गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। मम्मी गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ, જય યોગેશ્વર, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। કેમ છો फ्रेंड्स? मजाમાં ने? मम्मी आप हाथ में क्यों मेहंदी लगाई? मैंने मेहंदी रचाई है क्योंकि कल हमारा कार्यक्रम था ओके, ऐसा है। और महापुरुष का जो जन्मदिन आता है ना, हाँ कुछ नया होता है और महापुरुष अपने लिए कुछ करता है तो हम लोग उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा ना। हाँ तो महापुरुष ने हमने जीवन जीने का सिखाया है, इसलिए हम लोग उसके लिए कुछ नया करने वाले हैं। तो हम लोग कार्यक्रम में गए थे, हाँ बहुत मजा आई थी, बहुत बहुत इतना आनंद हुआ कि कभी ऐसा आनंद नहीं हुआ है। वाड़ी में था का फार्म में? फार्म में था। बहुत बढ़िया फार्म था, बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा संख्या में लोग थे। देख सब लोग ने भाव वंदना की और सब लोग इतने खुश हुए ना, बहुत मजा आ गई। वो तो आनंद ही अलग ही होता है ना। बहुत अच्छा होता है। पापा आज लाए है सींग लाए है और ये मकाई लाए है साथ में। हाँ। इसका क्या करना है हमको? चिवड़ा बनाना है। मकई का आज है ना, हाँ हम शाम को सरप्राइज देंगे, अभी नहीं। ऐसा है। और खाना भी देखो रेडी हो गया है। ये मगफली है, हमारे यहाँ बिना बरसात के आ जाती है। सूरत में हाँ बिना बरसात के आ जाती है सींग। कहाँ से आती है वो मालूम नहीं है, लेकिन बरसात नहीं होता ना तो भी आ जाती है। 12 मास आती है इधर 12 मास आती है। और ये सींग लाए है बादादा के लिए। आज श्रावण महीना का सोमवार है ना, हाँ दूसरा सोमवार है श्रावण महीना का। तो आज उपवास किया है बादादा में। ओ वेफर और बटेका ही खाना है? नहीं, एक टाना करने का है, एक टाना खाने का है, लेकिन दोपहर को फुल डिश और शाम को सींग फ्रूट यानी कोई भी फराळ खाने। इसीलिए वो मकाई लाए है ना। पापा लाए, ये मकई नहीं फराळ में रहता है, ये रहता है सींग रहता है। और श्रावण महीना है ना, हाँ शिव का महीना है। हाँ आपने बोला था ना कि श्रावण महीना का महत्व क्या है? हाँ। तो शिव शंकर भगवान है ना, उसका महीना रहता है। ऐसा है। ये महीने में लोग बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान हमारा जीवन चलाते हैं, हमको खाना देता है, इसलिए हम भगवान को रोज थैंक यू बोलते हैं। सुबह उठ कर बोल देना थैंक यू। सुबह को बोलते हैं, शाम को बोलते हैं और दोपहर को खाने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। हाँ, मेरे को करेले का शाक नहीं जमता है, इसीलिए जो मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल केले का शाक बना रही है अभी, बढ़िया से बना देना, ठीक है? मेरे को केले का नहीं जमता है, मेरे को करेले का जमता है। शरीर के लिए अच्छा है करेला, पर लेकिन गाँव की याद आ जाती है, ऐसा खाते हैं ना। वो वाड़ी में बैठ के दीपावली की छुट्टियों में जब गाँव जाएंगे ना, तभी हम लोग खाना बनाएंगे, क्या मजा आएगा। और खेत में जाके खाएंगे और हमारे नदी में भी जाएंगे। नदी है, हाँ बढ़िया सी नदी है, वहाँ पे जाएंगे। वो कितना मजा आता है, क्योंकि वहाँ दोपहर को टिफिन ले जाते हैं और बीच में बैठना और चारे बाजू नदी बहती है और उसका आनंद का अलग ही होता है। खाना खा लेते हैं, उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं और मजा आता है और ठंडा ठंडा पानी होता है। बढ़िया से शाक रेडी हो गया है। आपने तो फटाफट बना दिया। केले का शाक बहुत इजी है, ऐसा है, सबसे इजी केले का शाक है। खाना खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। गाइस अभी मैं आ गया हूँ और घर पे देखो क्या हो रहा है। मम्मी क्या करूँ? फूका फुला नहीं है, मेरे को फूलता है, आंटी को नहीं फूलता है। नहीं आता। वो आंटी को नहीं आता है फूका फुलाने के लिए। कहीं नहीं, करो ट्राई। ફુગા કેમ ફુલાવી છે આપણે? સાંજે સરપ્રાઈઝ એવું છે। અને જો સામે રસોડામાં પણ ઝાઝા બધા ફુગા છે અને જો આ બાજુ બધી ગિફ્ટ ને। फुलाने वाली आ गई है। આ જાઓ આ જાઓ આ જાઓ, આવો આવો। आ जाओ, अभी तो आंटी फूल तो ऐसे फूले ગાઈસ તો તમને લોકોને તો ખબર પડી જ જાય ને હવે શેનું છે ફુગા ફુલા એટલે खबर पड़ी जाए। કાઈ નહીં, સાંજે મળજો। बोलाओ तो अभी ना पियांस નો बर्थडे है। अरे आ જોઈ નો તો સ્ટેટસ જો પછી હા લાડવા ખાતા હશે એટલે આવો જય યોગેશ્વર। ફુગો નહીં બોલે। બરાબર છે।
જો ઈ દાંત કાઢજો તો નહીં ફૂલે. કરો ટ્રાય થઈ જાય. ખોખર ફુલાવો ફુલાવો, ખોખર નું દૂધ પીધું છે તમે, ફુલાવો. મમ્મી થી જો કે થઈ ગયું જો. એટલે મારી મમ્મી થી બધું આમ તો ફટાફટ ફૂગો ફૂલાઈ જાય છે. હા થઈ ગયો ભાભી તમારાથી. હા ઈ ક્યાં સૂતી છે? गाइस नीचे देखो फुगा ही फुगा है और शाम को आने वाला है मजा. फुलाने में दिक्कत आ रही है पर फोड़ने में बहुत मजा आता है. और देखो हाँ अनेरी को हम देंगे चांस, वो भी फोड़े फुगा. वो तो रोएगी एक फुगा फूटेगा ना तो बहुत रोएगी. ऐसा है. और देखो शाम की तैयारी के लिए सब्जी आ गई है. एक रेड कलर का कैप्सिकम है, ग्रीन कलर. और देखो ये क्या है? कोबी है. લે તમારે નહોતું કહેવાનું, ક્યાં કહી દીધું તમને? એ આ આંટીએ કહ્યું. वो येलो कलर का मिला ही नहीं. क्या कैप्सिकम? कैप्सिकम मिला ही नहीं. तो शाम हो चुकी है और देखो वाह भाई वाह क्या मस्त किया है. एतन हैप्पी बर्थडे. ભાઈ જય યોગેશ. થાકી ગયા ને? આ તમને કોને બાંધી દીધું? યુવાન થયા પછી બાપ દીકરો ફ્રેન્ડ જોડે રહેવા જોવે. બરાબર છે એટલે જ બાંધી છે. ગોવા કયા બીચ ઉપર? रशियन बीच લાઈફમાં ફ્રેન્કલી वो तो नानी थे तो वो बધી એ જગ્યાએ વાય ગોઠા હારાઈ આવે. આ પરમ દિવસે અમે ઇવેન્ટ્સ માં ગયા કે નહીં તો ત્યાં ઈ જે બ્લેન્કેટ હોલ વાળા જે છે ને એના વાઈફ મારી બાજુમાં બેઠા હતા એટલે ત્યારે તમને યાદ કર્યા હતા તમને કાંઈક બેયને એ કે હે તમે કે દાર્જિલિંગ પછી હારે ફરવા ગયા હતા ઈ કે મોહન મેં દાર્જિલિંગ કેમ મેં કીધું અમે ગોવા ગયા હતા ને અમે પાછું રશિયન બીચ ઉપર અમે અમારી રોજ અમારી દીકરી છે. ફ્રેન્કલી રહેવી. इस लाइफ बहुत में मजा से सारा क्या लेकर आया क्या लेकर જાયગા. अकेला आया अकेला जाना. અને જો જમવા માટે અમે જુગાડ કરી લીધો છે. શેટી ઉપર શેટી મૂકી દીધી છે. વાહ ભાઈ વાહ. તો અત્યારે લાડુ પણ આવી ગઈ છે ઘરે. અને જો નહીં ફુગવો જો આમ તો જો આ કરે ઈ જો ઈ તમે. ઈ ખાવા ઉપર કેટલો ગુસ્સો કરે છે હો. તો શેર બદલા હોય તો તમારી પાર્ટી કપાઈ. હમણાં જોજો ઈ કરે ઈ જોજો ફુગો. આમ જો એ ભાગીદાર દાળ થઈ જાય લાલ મતવા દે આયપા રાખો લાવ કે ઘડી અરે લે આપણે અત્યારે પાણી લાઈટ નો Happy birthday to you. Happy birthday to Julia. Happy birthday to you. મને એવું જ લાગે હેતાશ નો બર્થડે છે. हाँ ऐसा ही लगता है. जो जुल काका कोई बात नहीं. देखो ये कितना ये खिलाता है. ये हम ये रोज करिए जा ઈ લગાવે છે. પપ્પા એને રમવા જતો ગાલ ઉપર છે एंड चश्मा नो पकड़े વાહ अब ये रोज करिए जा खावा जाए. આમ તો જો એક ધારું મોઢું ચાલુ છે. बर्थडे पूरा हो गया. તો ગાઈસ
सभी मेहमान घर पे चले गए हैं। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ नई सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।